नमस्कार आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। नोएडा एक ऐसा शहर है जिसने बहुत ही कम समय में इतनी तरक्की की, इतना डेवलपमेंट देखा और ज़मीन के रेट ज़मीन से आसमान पर पहुंच गए। इसको देखते हुए ग्रेटर नोएडा डेवलप होने लगा। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र भी इसे देखते हुए डेवलप होने लगा, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन ही नहीं बची। उधर जेवर एयरपोर्ट आ गया। इस सब को देखते हुए योगी सरकार ने एक घोषणा और कर दी। वो घोषणा की न्यू नोएडा की। जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये एरिया देखा जाए तो न्यू नोएडा में ही आएगा, क्योंकि न्यू नोएडा लाल कुआं गाज़ियाबाद से लेकर बुलंदशहर के बीच जीटी रोड, ये जीटी रोड है, इसके दोनों किनारे पर, दोनों छोरों पर ये पूरा न्यू नोएडा ही बसाया जाना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि न्यू नोएडा की घोषणा होने के तुरंत बाद ही आप देख सकते हैं यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ स्थापित होने लगी, बड़े बड़े वेयर हाउस बनने लगे। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कनेक्टिविटी का। यहाँ से करीब आधा किलोमीटर दूर पर ईस्टर्न पेरिफेरल है। ये जीटी रोड है जो लखनऊ तक जाती है, कलकत्ता तक जाती है। तो इसको देखते हुए न्यू नोएडा इसी रोड के दोनों किनारे पर बसाने का प्लान बनाया गया और नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने भी घोषणा कर दी है कि जल्द ही सिकंदराबाद से पहले नोएडा प्राधिकरण का दफ्तर बनाया जाएगा, ताकि न्यू नोएडा के कंसेप्ट को अमली जामा पहनाया जा सके। इस सब पर मैं बात करूंगा। हमारे दादरी के वरिष्ठ पत्रकार हैं याकूब मलिक जी। ये बताएंगे कि यहाँ क्या देख रहे हैं ये डेवलपमेंट के नाम पे, या क्या हो रहा है यहाँ न्यू नोएडा कंसेप्ट के नाम पर। इमरान जी, जैसे कि अभी बताया आपने कि न्यू नोएडा यहाँ एक लॉन्च हुआ है। अखबारों में खबरें तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे अगर देखा जाए तो इतना कहीं विकास नज़र आता नहीं है। ये आप सिर्फ रोड पे देख सकते हैं, ये वेयर हाउस वगैरह बने हुए बड़ी बड़ी कंपनियां बनी हुई हैं, लेकिन धरातल पे कहीं कोई इस तरह का डेवलपमेंट देखने में नज़र नहीं आता। अच्छा, रोड के किनारे जो मैं देख रहा हूँ, ये देखिए, ये भी बहुत बड़ी कंपनी अवाडा है जो सोलर पैनल बना रही है। इसका अभी उद्घाटन करके गए, दिखाइएगा ज़रा। ये वाली सामने वाली कंपनी अवाडा है, इसका उद्घाटन करके गए मुख्यमंत्री, ठीक है। और एक इधर भी दिखाइए, ज़मीन खाली पड़ी है। आपने बहुत अच्छी बात कही, जो ये बड़े बड़े वेयर हाउस कंपनियां बनी हैं, ये बस रोड के किनारे अंदर की तरफ भी है कहीं नहीं, अंदर की तरफ अभी मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपसे, ज़मीन के रेट भी इतने बहुत ज़्यादा उछाल नहीं है। अगर रेट बढ़े हैं, ऐसा नहीं कि रेट नहीं बढ़े हैं, लेकिन उसके लिए ग्राहक नहीं है। तो अभी डेवलप जो नज़र आ रहा है आपको, जो भी आप देख रहे हैं वो रोड पे है। रोड के अगर आप दूसरी साइड 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर जाएंगे तो इतना डेवलपमेंट अंदर हुआ नहीं है अभी, इमरान जी। अच्छा, लोग जो है, मैं यहाँ कई लोगों से बातचीत कर रहा था, तो कह रहे जी न्यू नोएडा आ गया तो हम तो अपनी ज़मीन अभी नहीं बेचेंगे तो बहुत ज़्यादा रेट, उस तरह की, और भूमाफिया सक्रिय हो गए, प्रॉपर्टी डीलर सक्रिय होते हैं। उस तरीके से आप क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है? नहीं, प्रॉपर्टी डीलर तो अब आप यह देखिए, जहाँ भी डेवलपमेंट होता है आप देखिए जगह जगह। अभी जैसे जेवर में एयरपोर्ट बनना शुरू हुआ, वहाँ पे देखिए आप कितने डीलर, वहाँ भूमाफिया कितने लोग बैठे, अवैध तरीके से कॉलोनी कटनी शुरू हो गई। वो हर जगह होता है इमरान जी। जैसे जैसे कहीं पर डेवलप शुरू होता है या कोई स्कीम लॉन्च होती है तो वहाँ भूमाफिया, प्रॉपर्टी डीलर तो पहुँच ही जाते हैं, लेकिन अब ग्राहक भी तो होना चाहिए। इस वक्त स्थिति ये है, पिछले 3 या 4 महीने में जैसे मेरी बात होती है लोगों से, प्रॉपर्टी काम में बिल्कुल भी जान नहीं है इस वक्त। अच्छा, आप स्थानीय ही रहने वाले हैं, यहाँ सब चीज़ें देख रहे हैं, तो क्या ज़मीन की खरीद फरोख्त बढ़ी है या रुक गई है, या क्या पोजीशन है अभी? नहीं, अभी मैंने आपको बताया ना, 2-3 महीने से तो बिल्कुल यहाँ लोगों से जैसे मेरी बात होती हैं तो वो बताते हैं कि काम बिल्कुल मतलब ग्राहक आ नहीं रहा है, ठंडा है बिल्कुल एक तरह से।
और फिर ज़मीन के किसान ऐसे रेट बता रहा है कि कोई ले नहीं पाएगा। अखबारों में हवा बनाई जाती है, बहुत विकास हो रहा है न्यू नोएडा, ऐसा लगता है कि नोएडा को भी फेल करेगा। अखबारों की बात करें तो आप ये देखिए, जैसे ही अखबार में खबर आती है वैसे ही किसानों के चेहरे खिल जाते हैं, या जिनके पास जो ज़मीन है वो बहुत खुशी होती है उन्हें कि अब शायद हमारी ज़मीन बिकेगी। लेकिन ग्राहक भी तो होना चाहिए इमरान जी। खबरें तो आती है, अखबार में रोज़ खबरें आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धरातल पे मुझे कोई काम नज़र नहीं आ रहा है। तो एक और सवाल ये है कि इस एरिए में क्या जिला प्रशासन ने ज़मीन की खरीद फरोख्त पर रोक भी लगाई है? अभी सुना है ऐसा, लेकिन ऐसा अब है तो नहीं, क्योंकि ज़मीनें बिक रही हैं, रजिस्ट्रियाँ भी हो रही हैं। अगर ख़रीद फरोख्त रोक लगाई हुई होती तो अब तक रजिस्ट्री तो नहीं होती, फिर तहसील में तो ये पता होना चाहिए था ना। अच्छा, मैं ये देखता हुआ आ रहा था दादरी से और ये सिकंदराबाद के बीच में, पूरा मैं ये जीटी रोड पे चला हूँ, तो मैंने देखा बड़े बड़े बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ बनी हैं, वेयर हाउसेस बने हैं, तो इससे क्या रोज़गार भी बढ़ा है? हाँ इमरान जी, रोज़गार तो इससे बढ़ा है, क्योंकि जब वेयर हाउस आएंगे तो वहाँ लेबर की ज़रूरत होगी, लोगों को काम मिलेगा, रोज़गार मिलेगा। यहाँ के स्थानीय निवासियों को शायद रोज़गार कुछ मिला है, बाकी बाहर के भी लोग हैं, बाहर के बहुत ज़्यादा लोग हैं, स्थानीय लोगों को लेना कम पसंद करते हैं। जो वेयर हाउस या कंपनियां हैं वो स्थानीय लोगों को लेती नहीं है, जिससे कि उसका एक मुख्य कारण ये है इमरान जी कि अब से पहले देखने में ये आया कि नेतागिरी बहुत होती है। जब आप स्थानीय लोगों को लेते हैं तो वहाँ फिर नेतागिरी शुरू हो जाती है। स्ट्राइक, यूनियनबाजी। जी, यूनियनबाजी होती है, फिर वो अपनी मनमानी करने पर उतारू होते हैं, जिससे कि कंपनी में अब से पहले ग्रेट नोएडा में इसमें हत्या तक हो चुकी है। तो ये लोग ये सोचते हैं कि भाई हम बाहर के को लाएंगे तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी, स्थानीय लोगों को लेते हैं लेकिन कम लेते हैं इमरान जी। अच्छा, जो नोएडा प्राधिकरण की ओर से पूरा प्लान तैयार किया गया है, न्यू नोएडा का प्रारूप, और उससे किसान भी खुश, स्थानीय लोग भी खुश, तो क्या कुछ पता चला कि क्या प्लान आ रहा है? नहीं, अभी तो सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको, जैसा भी आपने बताया, ये सिर्फ प्लान अखबारों में है। अखबारों में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि ये 2041 में जो है डेवलप हो जाएगा, लेकिन अभी तो 41 बहुत दूर है इमरान जी, अभी 25 चला, 16 साल है अभी 2041 में। तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जहाँ से लाल कुआं यानी गाज़ियाबाद से, और जहाँ तक ये न्यू नोएडा का इन्होंने कंसेप्ट निकाला है, ये कितने किलोमीटर का स्ट्रेच होगा? इमरान जी, ये लाल कुआं से लेकर के और ये बुलंदशहर ज़िले तक की बात कर रहे हैं। ये 2-2 किलोमीटर दोनों साइड ही लेने की बात करेंगे। 2 किलोमीटर जीटी रोड से 2 किलोमीटर दोनों साइड, ये इसमें शामिल करेंगे न्यू नोएडा में। तो आप क्या ऐसा देख पा रहे हैं कि न्यू नोएडा नोएडा को टक्कर दे देगा? नहीं, आने वाले समय में हो सकता है इमरान जी, क्योंकि जगहें यहाँ पे जगह बहुत है, ऐसा नहीं है जैसे नोएडा में अब जो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो चुका है नोएडा, यहाँ ऐसा नहीं है। आने वाले समय में वो अलग बात है कि हो जाए, लेकिन हो सकता है। टक्कर तो खैर बहुत दूर की बात है इमरान जी, नोएडा को ऐसी थोड़ी, बहुत टाइम लगा नोएडा को बनने में। अच्छा, एक कनेक्टिविटी की मैं बात करूं, जीटी रोड और ईस्टर्न पेरिफेरल, उसके अलावा आप क्या देख रहे हैं, कनेक्टिविटी कितनी बेहतर है यहाँ की? नहीं, कनेक्टिविटी की जहाँ तक बात करेंगे इमरान जी, देखिए जहाँ हम खड़े हैं ये ग्रांड ट्रक रोड है, ये सबसे बड़ी रोड है, ये कलकत्ता तक जाती है। और उसके अलावा अगर आपको उसकी बात करते हैं पेरिफेरल की, वो सब जगह कनेक्ट है, वो एक सर्कल के रूप में है, आप जहाँ जाना चाहेंगे उससे आराम से पहुँच सकते हैं, तो कनेक्टिविटी तो बहुत अच्छी है। आपने सुना याकूब मलिक जी को, इन्होंने बताया कि इस एरिया की कनेक्टिविटी बेहतर है, उसके अलावा नोएडा कंजेस्टेड हो चुका है, तो इसलिए जो इंडस्ट्री है वो यहाँ स्थापित हो तो अभी बहुत पोटेंशियल बाकी है। ये सब देखते हुए न्यू नोएडा का कंसेप्ट तो अच्छा है, लेकिन कागज़ों के बाहर ये कब ज़मीन पर उतरेगा और कब आगे बढ़ेगा, ये कहना मुश्किल है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।